तो हेलो गाइस, बाकी दो सीजन 4 एपिसोड 22 की शुरुआत में हम रेस्सू और मुसाशी को आमने सामने देखते हैं। तो वही मुसाशी रेस्सू को देख के कहता है, ओ तो तुम वही पर्सन हो जो मेरे साथ लड़ना चाहते हो, और तुम पहले पर्सन हो जो हथियारों के साथ मेरे खिलाफ लड़ना चाहते हो, क्योंकि अभी तक मैंने जिसके भी साथ लड़ाई की है उन्होंने अपने हाथ और पैरों को यूज किया है, लेकिन तुम हथियारों को यूज करोगे, जिस वजह से तुम्हारे साथ लड़ने में मुझे बहुत ही मजा आएगा। तो मुसाशी की ये बात सुन के रेस्सू जवाब देता है, हाँ मैं वही पर्सन हूँ जो तुम्हारे साथ तुम्हारी बराबरी में लड़ना चाहता हूँ। अगर मैं आपको सच सच बताऊँ तो मैं आपको हल्के में नहीं ले सकता, क्योंकि भले ही आपके हाथों में तलवार ना हो, लेकिन आप भी एक चलते फिरती तलवार से कम नहीं हो। और अगर मैंने बिना हथियार के तुम्हें हरा दिया तो उससे तुम्हारी बेइज्जती भी हो सकती है, जो कि मेरे लिए एक ठीक बात नहीं होगी। तो रेस्सू की ये बातें सुन के मुसाशी कहता है, ओ तो तुम्हें लगता है कि तुम बिन हथियार के भी मुझे हरा सकते हो? वही रेस्सू जवाब देता है, मुझे पता नहीं मेरी मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स आपको हरा सकती है या नहीं, लेकिन अगर मैंने आपको बिन हथियार के हरा दिया तो मैं उसे अपनी जीत नहीं मानूंगा। तो रेस्सू की ये बातें सुन के मुसाशी उससे कहता है, तो तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे इस लड़ाई में हरा सकते हो? और वही रेस्सू जब मुसाशी की ओर देखता है तो उसे देख के वो समझ जाता है कि मुसाशी अभी लड़ने के लिए तैयार है। जिसके बाद रेस्सू मुसाशी को एक जोरदार किक मारता है, मगर वही मुसाशी रेस्सू का जो पैर का हैंडल होता है उसे पकड़ लेता है। पर तभी रेस्सू अपने दूसरे पैर से उसे मारने जाता है, लेकिन तभी मुसाशी उसके पैर को हिलाने लगता है, पर तभी वो हैंडल टूट जाता है और रेस्सू मुसाशी के चेहरे पे एक जोरदार किक मारता है, जिससे कि मुसाशी वहीं पे गिर जाता है और तभी वो बेहोश भी हो जाता है। तो वही तोकुगावा ये देख के कहता है, रेस्सू तुमने ये क्या किया? उन्होंने तो लड़ाई के लिए अपना हाथ भी नहीं उठाया था। जिस पर रेस्सू कहता है, ये बहुत ही रेयर है कि मुसाशी मियामोटो नीचे गिरे हुए है, और शायद से मैं ही वो पहला पर्सन हूँ जिसने मियामोटो मुसाशी को टेक डाउन किया है, लेकिन वही मेरे पैर का हैंडल टूट गया था जिसके बारे में मुसाशी ने सोचे नहीं होंगे, और इसी वजह से मैं उन्हें मार पाया हूँ। तो ठीक है तोकुगावा, अभी मैं यहाँ से चलता हूँ, तो 3 दिन के बाद मैं आपको लड़ाई के वक्त मिलूंगा। एंड वही फिर हम मुसाशी को देखते हैं जिन्हें होश आ चुका होता है, और वही वो अपने मन में कहते हैं, ये आदमी एक ग्रेट कॉन्टिनेंट से आता है, जिस वजह से इसमें बहुत ही हिम्मत है। तो अब सीन शिफ्ट होता है, हम मोटोबे को तोकुगावा के घर पे देखते हैं, जो मुसाशी के बारे में उससे बात करने को वहाँ पे आया होता है। वही वो कहता है, मुझे इस बारे में नहीं जानना है कि वो मुसाशी असली है या नहीं, लेकिन मैं ये जानता हूँ वो जिस तरीके से मूव करते हैं वो कोई आम आदमी नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पे इस बारे में बात करने आया हूँ कि आपने अंडरग्राउंड अरीना में वेपन्स को यूज करने की छूट क्यों दी है? जिस पे तोकुगावा कहता है, हाँ तुमने सही सुना, इस पे मुसाशी और रेस्सू ने ही एग्री किया है कि वो दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट वेपन को यूज कर सकते हैं। जिस पे मोटोवे कहता है, मुझे नहीं लगता है कि आपको अंडरग्राउंड अरीना में वेपन्स को यूज करने की परमिशन देनी चाहिए। तो तोकुगावा कहता है, रूल्स के हिसाब से वो दोनों फाइटर अगर वेपन्स यूज करने के लिए एग्री करते हैं तो मैं उन्हें नहीं रोक सकता। जिस पे मोटोवे कहता है, आपको ऐसा नहीं लगता है कि एक ऐसे आदमी के सामने अपने लिमिट्स को टेस्ट करना जो पुराने समय से बिलोंग करता है, और जिस तरीके की फाइट आप होने दे रहे हो उसे फाइट नहीं मानेंगे, उसे प्योर वायलेंस माना जाएगा। तो आप बताओ कि आप इस सिचुएशन के बारे में क्या कहना चाहोगे? जिस पे तोकुगावा कहता है, मोटोबे तुम्हें क्या लगता है कि मियामोटो मुसाशी एक मॉन्स्टर है? पर शायद ये भी हो सकता है, लेकिन वो दोनों फाइटर ही अपने लिमिट्स को तोड़ना चाहते हैं। हम ऐसे आदमी की बात कर रहे हैं जिसका नाम है रेस्सू, वो अपनी जान को दांव पे लगाना चाहता है, और तुम उसे नौसिखिया कह रहे हो? जिस पे मोटोबे कहता है, मैं रेस्सू को नौसिखिया नहीं कह रहा, लेकिन उसने अपने फाइट के लिए जो नियम बनाए थे वो बिल्कुल सही नहीं है। भले ही वो इस लड़ाई में वेपन्स को यूज कर रहा है, मगर वो इसे एक प्रैक्टिस के जैसी समझ रहा है, या फिर वो भी उसे एक असली लड़ाई मानता हो। लेकिन उसके सामने जो आदमी होने वाला है वो कोई मॉन्स्टर से कम नहीं है। मुसाशी मियामोटो अपने जमाने में टॉप पे रहा करते थे, तो वो इस लड़ाई को जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब इस पे तोकुगावा मुसाशी की बात को काटते हुए कहता है, तुम्हारी बातों से लग रहा है कि तुम भी मुसाशी के साथ लड़ना चाहते हो। जिस पे मोटोबे कहता है, तुम्हें लगता है कि मैं
मुसाशी के साथ लड़ना चाहता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं दूसरे फाइटर्स को मुसाशी से बचाना चाहता हूँ। आपको तो पता ही होगा, मुसाशी तलवार के अलावा और भी कई सारी चीजों को चलाना जानते हैं। वो आज के तलवार बाजू जैसे नहीं है। लेकिन मुझे ये बात अच्छी नहीं लग रही कि रेस्सू भी हथियारों को यूज कर रहा है। अगर ऐसे ही रहा तो मार्शल आर्ट्स को मार्शल आर्ट्स नहीं कहा जाएगा। लेकिन अभी आपने तो ये परमिशन दे दी है कि ये दोनों हथियार के साथ लड़ सकते हैं। तो चलो देखते हैं कि इस लड़ाई को कौन जीतता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड एंड होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।